Let's start with another video of class 8th maths NCERT. In this video, we are going to cover two questions, question number 9 and question number 10 of exercise 6.3 from chapter squares and square roots. Question number 9 देखते हैं सबसे पहले. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10. हमें ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो इन तीन नंबर से 4, 9 और 10 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो. ठीक है, सबसे छोटा ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है. सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड नहीं करना, स्क्वायर नंबर होना चाहिए वो. ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिवाइड होता हो. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जो इन तीनों से डिवाइड होता होगा. समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमें ऐसा नंबर फाइंड करना होगा, सबसे छोटा ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा. तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर होता है जो सबसे छोटा नंबर है जो उन नंबर से, जैसे 4, 9 और 10 है, इनसे डिवाइड होगा. ठीक, तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं इसमें. एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 इक्वल्स टू, एलसीएम क्या होगा इनका फाइंड कर लेते हैं. 4, 9 और 10 का 2 2 ज़ा 4, 9 तो ऐसे ही रहेगा, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 2 1 ज़ा 2, फिर 9 ऐसे ही, देन 5 भी ऐसे ही. अब यहाँ पे 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, 9 आ गया और 5 आ गया, तो 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है. तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5, 3 1 ज़ा 3, देन अगेन 5, यहाँ पे आ गया 5, 1 1 एंड 1, 5 1 ज़ा 5. ठीक है, अब ये हमने इसका एलसीएम निकाल लिया. हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करें पहले, फिर अब इसका एलसीएम निकालेंगे. तो क्या क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90 एंड 90 2 ज़ा 180. किसके इक्वल आ गया? 180 के इक्वल आ गया. इसका मतलब 180 जो है वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है. लेकिन क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर्स देखो आप, 2 2 3 3, बट 5 इज अलोन. 5 अकेला है. ठीक है, 5 का कोई पेयर नहीं है. तो क्या होगा? इनके तो पेयर बन रहे हैं लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 to get a perfect square, the given number should be multiplied by, किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा? हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक 5 ही यहाँ पर कम है. ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर. रिक्वायर्ड नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि इस नंबर की हमें ज़रूरत है. ठीक है, इस नंबर की हमें ज़रूरत है क्योंकि हमसे यही मांगा है. द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 180 की मल्टीप्लाई किस में होगी? 5 में कर देंगे. ठीक है, अब 180 की मल्टीप्लाई जब आप 5 में करोगे तो क्या आएगा? 900. 18 5 90 और 0 आ गया 900. तो 900 ऐसा नंबर है, ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड होता है. तीनों नंबर से ये डिवाइड होता है. ठीक है, therefore 900 is the square number which is divided by, और यहां पे लिख सकते हैं divisible by 4, 9 एंड 10. तो 900 ऐसा नंबर है जो 4, 9 और 10 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बोला है ना इन्होंने हमें, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इनसे डिवाइड हो रहा है तीनों नंबर से. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा.
फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। बस यहाँ पे नंबर्स चेंज है, बाकी सब कुछ वही करना है हमें। तो 8, 15 एंड 20। तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना था हमें, एलसीएम फाइंड करना था। एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इक्वल्स टू क्या आएगा इसका एलसीएम, फाइंड करते हैं 8, 15 एंड 20। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करेंगे इसे हम। 2 4 ज़ा 8, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20, देन अगेन 2 लेंगे यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 15 ऐसे ही आएगा, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2, 2 1 ज़ा 2, 15 एंड 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यहाँ 15 और 5 है, तो 15 अभी 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3 लेंगे, 3 5 ज़ा 15, देन अगेन 5, 5 1 का तो 1 ही आ गया यहाँ पर, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो अब इसके क्या आ गए फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स से 2 है, और 1 टाइम 3 है एंड 1 टाइम 5 है। 3 बार 2 है, 1 बार 3, 1 बार 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 120। कैसा आया, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60 एंड 60 2 ज़ा 120। अब यहाँ पर आ गया 120, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है, ओनली नंबर बोला है मैंने स्क्वायर नंबर नहीं बोला। ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसके फैक्टर्स चेक करो। फैक्टर्स चेक करोगे तो 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस 2 का पेयर नहीं बन रहा, इस 3 का पेयर भी नहीं बन रहा, और इस 5 का पेयर भी नहीं बन रहा। तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस 2 का पेयर बनाने के लिए एक 2 की ज़रूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स, मल्टीप्लाई में 2 आना चाहिए। इस 3 का पेयर बनाने के लिए हमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी, और इस 5 का पेयर बनाने के लिए हमें 5 की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, 2 की पड़ेगी, 3 की पड़ेगी और 5 की पड़ेगी। मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा हमें। ठीक है, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, क्योंकि इन चीज़ों की यहाँ पर कमी थी। तो अब आप इन्हें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो इसका मतलब ये जो नंबर आया आपका 120 जो आया आपका नंबर, इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी हमें, इसकी मल्टीप्लाई हमें 30 में करनी पड़ेगी इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, thus to get a perfect square the given number should be multiplied by 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, ये इस तरीके से किया है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, इन तीनों की मल्टीप्लाई करी आपस में, क्योंकि इन नंबर की हमारे पास कमी थी, क्योंकि इनके पेयर्स नहीं बन रहे थे। ठीक, तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 120 मल्टीप्लाई 30। 120 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 30 में करनी है। ठीक है, तो 120 इंटू 30 कितना हो गया, 12 3 ज़ा 3600। तो इसका मतलब 3600 ऐसा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 8, 15 और 20 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, therefore 3600 is the smallest perfect square number which is exactly divisible by 8, 15 एंड 20। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ और लिखा था, ये यहाँ पर कुछ और लिखा है। थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, कि ऐसा हो सकता है एग्जैक्टली ना लगाएं या परफेक्ट स्क्वायर ना लगाएं, खाली स्क्वायर नंबर लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर नंबर दे रखा है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता वो चीज़, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक, तो अब समझ में आया हमने क्या करा था। हमने इसमें सबसे पहले ऐसा नंबर फाइंड करा एलसीएम निकाल के कि जो इन तीनों के टेबल में आता हो। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि उसके फैक्टर्स में किस नंबर की ऐसी कमी है कि
हम उसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहे, तो हमें उस नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करनी थी। तो हमने उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा, सबसे पहले देखा जिन जिन नंबर्स की हमारे पास कमी थी, और उसके बाद उससे हमने मल्टीप्लाई करा जो हमारा एलसीएम था। ठीक, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल आया, जो कि अब इन तीनों के टेबल में आता है, मीन्स इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। सो दिस आर द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.3।